नमस्कार, मिड डे एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो आज बात होगी बेहद अहम मुद्दे पर, क्योंकि आम जनता परेशान है। दूसरी तरफ बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि यह हड़ताल आगे भी चलेगी या बैंक कर्मियों की बात को मान लिया जाएगा। आम जनता करे तो क्या करे, 3 दिन से वो परेशान है। भले हड़ताल आज एक दिन की है, लेकिन अगर हम प्रीवियस देखें तो शनिवार, रविवार और 26 जनवरी 3 दिन पहले ही बैंक में काम नहीं हुए और आज भी बंद है। तो इस पर ही हम बात करेंगे, क्या कुछ हल निकाला जा सकता है, क्या कुछ मांगे हैं बैंक कर्मियों की। पांच का पेज, जी हाँ, 5 दिन वर्किंग ड्यूटी की मांग कर रहे हैं बैंक कर्मी। अगर आज बैंक जाने का मन आपका बना है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देश भर के सरकारी बैंक कर्मचारी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बुलाई गई इस हड़ताल के कारण बैंकों में कैश लेन देन, चेक क्लियरेंस और शाखाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कामकाज जो है वो ठप रहेंगे। हड़ताल का मुख्य कारण 5 डे यानी कि 5 डे वर्किंग सिस्टम की मांग है, ताकि बैंक कर्मचारियों को 2 दिन का अवकाश मिल सके। छत्तीसगढ़ में करीब 2500 बैंक बंद हैं। लगभग 25,000 अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में हैं। मध्य प्रदेश में 7,000 ब्रांचों पर हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 40,000 बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देशव्यापी हड़ताल है ये। भोपाल की तस्वीर है, दिल्ली की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, रायपुर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में बैंक कर्मियों ने हड़ताल कर रखी है। इनकी मांग है कि 5 दिन ये काम करेंगे और 2 दिन इनको छुट्टी चाहिए, सैटरडे और संडे। अभी तक क्या होता है कि दो सैटरडे जो महीने में 2 सैटरडे होते हैं वो छुट्टी इनको मिलती है। सिर्फ 2 या 3 सैटरडे ऐसे होते हैं जब इनको छुट्टी नहीं मिलती। उनको भी ये छुट्टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इन्हीं मांगों को लेकर इन्होंने हड़ताल की है। पहले भी ये कई बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन इस बार इन्होंने बिल्कुल काम बंद कर दिया है। ताले लगाकर जो है बैंकों पर, और ये हड़ताल कर रहे हैं। सर, इस तरह से हड़ताल करेंगे तो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से भी सैटरडे था, फिर संडे था, फिर 26 जनवरी पड़ी और आज भी आपने छुट्टी कर रखी है। तो ऐसे में लोग भी तो परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में आज बैंकों में हड़ताल है और बैंकों में लटके हुए ताले ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार जो समझौता हुआ था, MOU साइन हुआ था IBA के साथ में, इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ में, कि 5 डे बैंकिंग लागू किया जाएगा। आपस में समझौता होने के बाद भी सरकार ने उसको मंजूर नहीं किया आज तक। इसलिए मजबूरी में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और 5 डे बैंकिंग मांग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। जो समय है वो दूसरे दिनों में डिवाइड करने के लिए समझौता हो चुका है हम लोगों का, परंतु सरकार नहीं समझ रही है। ये जो हड़ताल है वो 1 दिवसीय है कि अनिश्चितकालीन है? आज ये 1 दिवसीय हड़ताल है, 27 जनवरी की 1 दिवसीय हड़ताल है। पर केंद्र सरकार ने अगर हमारी उचित मांगों पर ध्यान नहीं दिया, हमारी जायज मांगे नहीं मानी, तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इनका साफ कहना है कि पहले भी ये हड़ताल कर चुके हैं हालांकि, और प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार इन्हें छुट्टी रखी, हड़ताल रखी है। और इनकी साफ मांग है कि यदि केंद्र सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। कैमरामैन श्रीकांत शाह के साथ स्वाति शर्मा, INS न्यूज, भोपाल। देश के सभी सरकारी बैंक जो है आज हड़ताल पर है। अगर आपको बैंक जाना है, कोई काम करवाना है, तो आपके लिए ये खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी बैंक कर्मी हड़ताल पर है। अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर ये हड़ताल पर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज हड़ताल पर हो रहा। हम आपको रायपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 5 डे बैंकिंग वर्किंग को लेकर इनका जो हड़ताल है वो है, और इनसे सीधे बात करेंगे। 5 डे वर्किंग की मांग आप लोग कर रहे हैं सर, 2 शनिवार छुट्टियां आपको मिल रही हैं, 3 एडिशनल छुट्टी की डिमांड। मैडम, ऐसा है, पहले हाफ डे बैंकिंग होता था शनिवार को, तो अगर 5 शनिवार आते तो हमारा 2.5 दिन की छुट्टी मिलती थी। मगर सरकार ने क्या किया, हमारे 2.5 दिन लेकर सिर्फ 2 दिन दिया है ना।
सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे। मगर आज आप देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में भी 5 डेज वर्किंग है। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई सालों से 5 डेज बैंकिंग कर रहा है। जनरल इंश्योरेंस, LIC, ये सब 5 डेज वीक हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो किसी गांव में भी ऑफिस है तो वो 5 डेज वर्किंग कर रहा है। तो ये हमारी आज की डिमांड नहीं है, 2015 से है। 2015 में हमको ये समझाया गया था कि अभी हम सेकंड और फोर्थ सैटरडे दे रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम लोग ऑल सैटरडेज ऑफ करेंगे, मतलब 5 डेज बैंकिंग करेंगे। तो ये 10 साल का समय, 10 साल का समय, हम 10 साल से सिर्फ वार्ता कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। 10 साल में हमने कोई स्ट्राइक भी नहीं किया। मगर जब पानी सर से ऊपर हो गया, तो चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। शिरीष नल गुरवार जी हैं, महासचिव है छत्तीसगढ़ बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमल सोनी जी हमारे साथ मौजूद है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में राजेश्वर पिनौली और अली दारूवाला जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, राजेश्वर जी अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो शिरीष जी मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, अभी क्या स्थिति है, मध्यस्थता कहीं पर हो पाई है क्या, बातचीत हो पाई है क्या कहीं पर? देखिए, आपकी जानकारी में बताएं कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के बैनर तले 9 यूनियन, जिसमें 5 कर्मचारी और 4 अधिकारी यूनियन हैं, ये आज 1 दिवसीय हड़ताल पे है। और उसका कारण मात्र एक है कि हम भी 5 दिवसीय सप्ताह चाहते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, स्टेट गवर्नमेंट, सभी जगह 5 दिन का हफ्ता होता है। 2015 में जब हमारा द्विपक्षीय समझौता हुआ था, उस समय हमें बताया गया था कि ये हमारी डिमांड थी। उस समय हमें 2 सैटरडे दिए गए, सेकंड और फोर्थ सैटरडे, और आगे कहा गया कि अगली बार आपको पूरे सैटरडे दिए जाएंगे। हाँ। अभी हमारी डिमांड थी 2023 में IBA जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, जो ऑन बिहाफ सेंट्रल गवर्नमेंट वार्ता करती है, उन्होंने 2023 में इसको रिकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है। और जब हम ये सैटरडे मांग रहे हैं, उसके एवज में हमने जो 5 दिन का जब सप्ताह होगा तो हमारी 40 मिनट वर्किंग बढ़ जाएगा, सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट। ठीक है जी। तो मतलब अभी तक कोई मध्यस्थता नहीं हो पाई है, मतलब देखिए, बातचीत CLC नहीं हो जो चीफ लेबर कमिश्नर है, उन्होंने 22 तारीख को भी मीटिंग के बुलाया था। उसमें यूनियन के सब पदाधिकारी थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री से लोग आए थे। ठीक है। उन लोगों ने था 22 तारीख को बात हुई, करीब 7-8 घंटे बात हुई। उसके बाद फिर 23 तारीख को शाम को फिर 2 घंटे बात हुई, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं बताया। ठीक है, कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष हैं कमल जी। देखिए, बहुत स्मार्टली 27 तारीख को चूज किया गया है, आप इस चीज को समझिए। अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो शनिवार, रविवार और 26 जनवरी 3 दिन काम ऐसे भी नहीं हुए, और आज भी काम पूरी तरह से बंद है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस तरह से देख रहा है इसे, क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? चलिए, शायद कमल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ अली दारूवाला जी जुड़े हैं क्या? नहीं, पिनौली साहब जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, अर्थशास्त्री हैं। पिनौली जी, देखिए बड़ी संख्या में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इससे आप अर्थशास्त्री हैं, क्या समझते हैं कितना इफेक्ट पड़ेगा सर इससे? अनम्यूट कर दीजिए सर। सर पिनौली साहब अनम्यूट कर दीजिए, आवाज आ जाएगी आपकी। सॉरी जी। देखिए, इम्पैक्ट तो पूरा पड़ेगा। हाँ। जैसे आपने भी बताया कि सैटरडे, संडे और मंडे लगभग 3 दिन तो ऑलरेडी बैंक बंद है, चौथे दिन बैंक बंद है। ये बात अलग है कि अब हम डिजिटाइजेशन पे चले गए हैं, तो कॉमन आदमी को कितना फर्क पड़ेगा। UPI से पर डे की जो ट्रांजेक्शन होती है करीब 1 लाख करोड़ रुपए की होती है, करीब 1,20,000 करोड़ रुपए की NFT से होती है, करीब RTGS की ट्रांजेक्शन 1,936 हाँ। लाख करोड़ रुपए की होती है। तो मैक्सिमम जो आप ये मान के चलिए कि मोर देन 95% जो काम होता है आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं से डिजिटाइजेशन से हो रहा है। तो कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जैसा पहले होता था उतना इम्पैक्ट दिखलाई नहीं देता कि पड़ेगा। हाँ। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरी बात करिए कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना पड़ता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उसमें चेक के ट्रांजेक्शन है, उसमें वो ट्रांजेक्शन है जो आपको डे टू डे करनी पड़ती है। जैसे ट्रांसपोर्टर की पेमेंट हुई, कैश ट्रांजेक्शन हुई, जैसे आप पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं तो आपको 80% 60% लोग जो होता है कैश पेमेंट करते हैं अपने, उसके लिए UPI से भी करते हैं, लेकिन अब कैश से भी पेमेंट करते हैं। उन पे कैश को बैंक में जमा करना एक इशू रहता है। और ऐसी कई जगह, कई क्षेत्र हैं, खास करके जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें,
कि जहाँ पर लेबर से लेकर के कोई भी काम करने के लिए कैश की पेमेंट, मतलब जो कैश ट्रांजेक्शन हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा। और जो एस्टिमेट किया जी जा रहा है कि जी। लगभग एक ही दिन में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का टोटल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कहीं ना कहीं से आएगा। अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग एस्टिमेट किया, लेकिन माना ही जा रहा है कि ऑन स्टैंडर्ड की इतने हजार करोड़ रुपए का, 15,000 करोड़ रुपए से हाँ 20,000 हाँ करोड़ रुपए का इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आने की संभावना लग रही है और ठीक है। दिखाई भी दे रही है। हाँ ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये जान लेते हैं। कमल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ गई आवाज। हाँ कमल जी, देखिए बहुत स्मार्टली डेट फिक्स किया गया है 27 तारीख। आप अगर इस पर जाएंगे तो 3 दिन पहले काम नहीं हो पाए, सैटरडे संडे और 26 जनवरी, आज भी काम नहीं हो पा रहे। तो व्यापार में किस तरह से इस पर असर पड़ रहा है और आप क्या मांग करते हैं बैंक कर्मियों से और सरकार से? बिल्कुल मेरी ऐसी आशा है कि आज हम उस युग में रह रहे हैं जब 24/7 की व्यवस्था की गई है। सारे कामों में, सारे प्रोफेशन में प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। जब हम हफ्ते में 8 दिन व्यापारी काम करता है तब बैंक की व्यवस्था चलती है, तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि व्यापारी की व्यवस्था चले तो बैंक भी निरंतर ऐसे काम करे। और ये जो 5 दिन की इनकी मांग है, निश्चित इनकी कोई जरूरत या आवश्यकता हो सकती है कि मांग के साथ साथ अगर ये हड़ताल पर जाते तो वैकल्पिक व्यवस्था की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी इनसे 365 दिन जुड़ा हुआ है। जी चलो ठीक है, अली दारूवाला जी जुड़े हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अली जी, क्या इस पर कोई हल निकल सकता है, कोई पहल की जाएगी? बिल्कुल, लेबर यूनियन के साथ, वर्कर यूनियन के साथ और ऑफिसर्स के साथ ये सरकार उनके साथ में सहमत है। इसके अंदर पहल करना, इसके लिए हम लोग एकदम ऑनलाइन, वी आर ऑन द सेम पेज विद द लेबर यूनियन। मगर हमारा यही कहना है कि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत आता है, और जहाँ पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आता है तो सरकार के पास इसमा इवोक करने का प्राधान्य है। जैसा पेट्रोल और डीजल ये एक जीवन आवश्यक वस्तु है, वैसा बैंकिंग सर्विस ये जो रिटायर्ड लोग हैं, एजेड लोग हैं, बिजनेस रिलेटेड लोग हैं, इनसे डेली लाइफ उनकी निगृहित है। तो ये स्ट्राइक करना ये बिल्कुल गलत है, सरकार इसको बिल्कुल प्राधान्य नहीं देता। बट एज अ गवर्नमेंट सरकार, शिरीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि के लिए काफी समय सहमत से है। मांग है, इस पर सहमति बन गई थी, तो अब इस पर आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। शिरीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए 11 साल से ये मामला लंबित है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और 2023 में आईबीए जो होती है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे बात करती है, उन्होंने ये 5 डे वीक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया हुआ है। यानी हम मान के चले कि 3 साल और हो गए हैं। अब बताइए कि हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है? सिर्फ धरना, विरोध प्रदर्शन और हड़ताल। इसके लिए हम ऑलरेडी समय पे नोटिस देते हैं, 15 दिन पहले हम नोटिस देते हैं, और चीफ लेबर कमिश्नर ने इसमें मध्यस्थता करके 22 और 23 तारीख को 2 दिन बातचीत भी की। उन्होंने हड़ताली यूनियंस को भी बुलाया था, जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी आए थे, पर उसमें कोई रास्ता नहीं निकल पाया। इसलिए हमको मजबूरी में हड़ताल पे जाना पड़ा है, और जाने के पहले जो एटीएम वगैरह हैं हमने फुल करके गए हैं, और ये गवर्नमेंट के भी संज्ञान में है कि अगर हम 27 तारीख को हड़ताल पे जा रहे हैं तो 24, 25, 26 और 27 4 दिन बैंक काम बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अली जी देखिए, अगर आप कह रहे हैं हड़ताल करना ठीक नहीं है, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दे सरकार, या तो बात कर ले। आम जनता तो परेशान हो रही है। देखिए, यही हम कहना चाहते हैं, आम जनता की जो सोच है, उनकी परेशानी, उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ये स्ट्राइकिंग आवर्स को इन्होंने एटलीस्ट 50% स्ट्रेंथ के ऊपर बैंक को चलाना था। मैं ये बात मानता हूँ जो हमारे अर्थशास्त्री ने अभी जो कहा कि 2004 से ये प्रलंबित ये चीज है, इसके ऊपर चर्चा मंथन होना जरूरी है। यस, मगर मैं एक बात आपको ये माध्यम से स्पष्ट करता हूँ, सरकार लेबर यूनियन के साथ है, उनकी मांगे बिल्कुल रास्त है और इट इज वेरी लेजिटिमेट। बट स्ट्राइक जो है ये विकल्प नहीं हो सकता, इसका विकल्प डायलॉग हो सकता है। एक कमिटी जो हाई पावर कमिटी कहती है वो यूनियन के साथ बैठ के बात कर सकती है। मगर मैं आपको स्पष्ट कराता हूँ
ये सारे स्टेट्स के इलेक्शन लास्ट 2 साल अगर आप देखेंगे तो किधर न किधर इलेक्शंस थे, मगर आप फरवरी महीने से सारे इलेक्शंस बजट के बाद समाप्त है। उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री आप ठीक है। बैठ के इनके हाँ, साथ बिल्कुल में शिरीष जी, कोई ना बिल्कुल कोई छोटा सा विकल्प जवाब, उसके बाद मैं निकालने के लिए बाकी ready मेहमानों है। के पास भी जाऊंगी जी। एक जानकारी आपको बता दूं कि जब हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के बैनर पे हड़ताल कर रहे हैं, इसमें 5 कर्मचारी और 4 अधिकारी यूनियन है। इसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित भारतीय मजदूर संघ है, उसकी अधिकारी और कर्मचारी यूनियन भी शामिल है हड़ताल में जाने के। इसलिए मैंने कहा मैं ये स्ट्राइक के साथ सहमत हूँ। ये इनकी मांगनी रास्त सहमत है तो बातचीत हो जानी चाहिए थी जब पहले तो सर 11 साल हो गया ना, 11 हाँ। साल में कम से कम बातचीत, और जब है। आईबीए ने क्लियर फॉरवर्ड कर दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं इस पे नतीजे आने चाहिए। ठीक है कमल जी, कैश फ्लो और पेमेंट साइकिल पर क्या असर पड़ रहा है सर इससे, और अली जी से आप क्या कुछ कहेंगे? निश्चित बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। निश्चित देश के विकास की जड़ व्यापारी होता है और व्यापारी का व्यापार की जड़ बैंकिंग होती है। आज किसी तरीके से 3-4 दिन बैंकिंग अगर इंटरप्ट होती है और कोई डील या कोई चीजें लेंदी होती है तो जो 2047 की जो कल्पना कर रहे हैं वो 2057 तक नहीं जाएगी। आज हमें 7 दिन का काम 7 दिन में पूरा नहीं होगा तो अगले 7 दिन पे लोड पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और जिस तरीके से अली जी ने बताया कि एसेंशियल कमोडिटी के रूप में इसको बैंकिंग को देखा जाए, जैसे पेट्रोलियम और अन्य सेक्टर है, तो निश्चित ये व्यवस्था होनी चाहिए वैकल्पिक। और राजेश्वर जी जिस तरीके से बताया है कि 11 साल से ये मामला पेंडिंग है, तो पेंडिंग है तो निश्चित कोई जायज मांग की दृष्टि से ये नहीं देखा गया होगा, इसलिए पेंडिंग होगा। जायज होता तो अब तक हो जाता। तो मैंने चाहता कि सारी लड़ाइयों के बीच में व्यापारी क्यों परेशान हो सफर, क्योंकि आम जनता भी परेशान है। लोग पहुंचे बैंक में 3 दिन 4 दिन उनका काम बंद रहा, वो लोग भी पहुंचे थे, हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, वो भी परेशान है। हाँ शिरीष जी, देखिए जायज मांग तो है। मैंने पहले भी बताया कि LIC, जनरल इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी भेल सेल, सब जगह यदि 5 दिन का हफ्ता है तो बैंकों में ही क्यों नहीं? इवन रिजर्व बैंक में 5 दिन का हफ्ता चल रहा है। आप जो बता रहे हैं कि आपको व्यापारी लोगों को तकलीफ होगी, हम समझ रहे हैं उस चीज़ को। और 4 दिन की हड़ताल के पहले ATM वगैरह फुल किए गए हैं। दूसरा, आजकल बैंकिंग जो है वो डिजिटल बैंकिंग भी हो रही है। पर हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हर एक क्षेत्र में जब 5 दिन का बैंक है तो बैंक कर्मचारी ही क्यों उससे महरूम रहे। ठीक है, लेकिन आम जनता की सुनवाई कहाँ होगी? मैं ये तो सरकार को इसके सरकार को विचार करना है। ठीक है, मैं पूछूंगी अली जी से। राजेश्वर जी, जैसे अभी डिजिटल बैंकिंग का जिक्र कर रहे हैं शिरीष जी, आपको लगता है कि इससे जो प्रेशर है बैंक बंद होने का, कर्मचारियों के बैंक नहीं जाने का, वो कम हो रहा होगा कहीं पर, या इफेक्ट पड़ेगा? डिजिटल बैंकिंग की तरफ हम बढ़ गए लेकिन इफेक्ट देखने को मिलेगा फिजिकल तौर पर। 100% इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट देखिए, जो आपको जो ह्यूमन जो ट्रांजेक्शन होती थी, जो मैन टू मैन ट्रांजेक्शन होती थी, आप जैसे मैंने बताया कि कैश की ट्रांजेक्शन होती थी, कैश जमा या निकालना दोनों बात कैश की ट्रांजेक्शन होती थी। जो छोटे छोटे लोग अगर आपको है वो 10 कभी 1000 रुपये 500 रुपये निकालने जाते या जमा करने जाते हैं, उनके पे ट्रांजेक्शन पड़ेगी। कुछ जगह पर ATM या दूसरे सिस्टम से जहाँ पर कैश आप जमा कर सकते हैं ऑटोमेटेड मशीन पे, लेकिन बड़ी लिमिटेड जगह पे है, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, जो आपके ऑलरेडी पाइपलाइन पे कुछ प्रपोजल चलते हैं, जो बिजनेसमैनों के भी प्रपोजल चलते हैं, जिसमें लोन लेना, इनहेंस करना, हटाना, बढ़ाना, इन सब चीज़ों को सब कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है। जब तक ह्यूमन इंटरफेस नहीं होगा, जब उसका फेस नहीं होगा, तो उसके कारण से इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। दूसरा क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, तो इम्पैक्ट आएगा। अब इम्पैक्ट कट डाउन हो गया है, ये बात जरूर सही है कि डिजिटल, लेकिन आप RTGS की भी लिमिटेशन समझिएगा ना। जैसे हम कहते थे कि RTGS डिजिटाइजेशन हो गया, लेकिन RTGS की भी लिमिटेशन समझिए। कई जगह वो लिमिट 50 लाख रुपए की होगी, कई जगह वो लिमिट किसी के केस में 1 करोड़ रुपए की होगी, तो लिमिट है। जबकि आप उसी चीज को जब आप बैंक में जाकर के बैंक के साथ काम करते हैं, तो आप आपको पर्टिकुलर डे में आपको एक दिन में 5 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन करनी है, तो बैंक के प्रीमिसेस में जाकर के 5 करोड़ की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जबकि ऑनलाइन जरूरी उस लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन जो है आपको कहीं ना कहीं ह्यूमन फेस की जरूरत पड़ती है। कर्मचारियों के न होने से उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए कमल जी को शायद ज्यादा परेशानी होगी तमाम व्यापारियों को, क्योंकि उनके अमाउंट छोटे नहीं होते। छोटे व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, तो उन्हें तो मैन टू मैन ही काम करना होगा कहीं ना कहीं। अली जी, आम जनता के लिए कौन सोचेगा? और दूसरी तरफ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी है, बैंक कर्मी भी अपनी जिद पर अड़े हैं, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा सर?
करेक्ट मैडम, मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जब इंडिया एक यहाँ पे सुपर पावर बनने जा रहा है, ओवर वी आर इन फेवर ऑफ रिफॉर्म। हम लोग रिफॉर्म के फेवर में है एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मिनिमल डिस्ट्रप्शन से होना चाहिए। ये बैंक के कर्मचारी को ध्यान में रखना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वर्कर वेलफेयर इज प्रायोरिटी। मगर डूइंग वर्कर वेलफेयर प्रायोरिटी, इसके अंदर जो है वी हैव टू अपहोल्ड सर्विस रिलायबिलिटी। ये कर्मचारियों ने सुनना है कि सर्विस रिलायबिलिटी के बारे में ये मुद्दा कहा जाता है। अगर ये चीज बारंबार होते रहेंगी तो देयर विल बी अ ट्रांसनेशनल शिफ्ट। एक शिफ्ट आपको देखने मिलेगा कि जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक से वहां पर लोगों की रुचि और वहां पे लोगों की पसंद आ रही है। आपको मैं जानता हूं, देखो ठीक है यूरोप में 5 डे वर्क कल्चर है, वो इंडिया में आ रहा है, मगर ये कॉम्पिटिटिव का जमाना है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, ज्यादा में ज्यादा सर्विस कौन दे रहा है यहाँ पे। आप अगर आप देखिए नेशनलाइज्ड बैंक, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, आपके 9 बजे तक नहीं, सोल्यूशन पर आते हैं नाली जी, सोल्यूशन पर आते हैं थोड़ा सा। सोल्यूशन इसके अंदर विकल्प एक ही है कि डिस्कशन, प्रायोरिटी, डिस्ट्रप्शन, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। नहीं तो ये तो दिन गिना रहे हैं ना अभी, शिरीष जी तो दिन गिना रहे हैं कि इतने साल हो गए, अब विचार नहीं किया, अब तो विचार कर लें। कमीशन राजश्री मैम, ये आपको ये नहीं कह रहे क्या इनको 7 पे कमीशन है। 7 पे कमीशन में मिनिमम वहां पे जो एक सिपाही होता है उसको 60,000 सैलरी है। अगर आप देखो प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेस लाइन में इतना सैलरी ना ड्राइवरों को ना किसी को मिलता है। तो ये बता रहे क्या 7 पे कमीशन के अंतर्गत। देखिए मैं तो आम जनता की तरफ से बात रख रही हूँ, मुझे दिक्कत बस इस बात से है कि लोग बैंक पहुंच रहे अपना काम करवाने, उनका काम नहीं हो रहा है, ये मेरा मुद्दा है। ठीक है शिरीष जी, मैं 2-3 चीज़ क्लियर कर दूं सर। ये 7वां वेतन समझौता हमारे पे लागू नहीं होता। हमारे जो बैंकिंग इंडस्ट्री में द्विपक्षीय समझौता होता है जिसमें सरकार के बिहाफ पे IBA बात करती है और जो कर्मचारी और अधिकारी के बिहाफ पे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन बात करती है। दूसरा, गवर्नमेंट खुद मानती है, मोदी जी से लेके सभी ने तारीफ किया है कि जब भी जरूरत पड़ी है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे खाते खुलाना है, सब चीजें उसमें बैंक कर्मचारी और अधिकारियों से पूरा काम करा लिया जाता है। पर जब उनकी मांगों की बात आती तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। यह हमारी मजबूरी है। जब पूरे देश में 5 डे वीक चल रहा है प्राइवेट से लेके। और एक चीज और क्लियर कर दूं कि देश में बैंकिंग 2 प्रकार की, बिजनेस बैंकिंग और सोशल बैंकिंग। सारे नेशनलाइज बैंक हैं वो सोशल बैंकिंग काम कर रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम पे लोन देना है वो बैंकें दे रही है, प्राइवेट बैंक तो सिर्फ प्रॉफिट कमा रही है। फिर ये सौताला व्यवहार क्यों हमारे साथ? एक मांग रहे हैं कि सिर्फ जब पूरे देश में सभी सेक्टर में 5 डे वीक है तो हमें क्यों महरूम रखा? ठीक है कमल जी, शॉर्ट में आप कुछ कह रहे थे सर। बिल्कुल, समय थोड़ा सा कम है, शॉर्ट में दीजिए अंदर। मैडम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वी आर द कस्टमर। हम सारे व्यापारी एक कस्टमर की भूमिका निभाते हैं बैंक के हिसाब से, और बैंक का एक नैतिक कर्तव्य है कि अपने कस्टमर की सेवाएं और फुलफिल करें। हम जब तक इनकी सरकार से मांग पूरी नहीं होती तो इनके पास भी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। आधे स्टाफ सैटरडे संडे भी काम करे और बाकी लोग 5 दिन की छुट्टी का भी एंजॉय करें, लेकिन व्यापारी को 7 दिन यह व्यवस्था मिलनी चाहिए। आज व्यापार की पोजीशन ये कि इंस्टेंट हमारे पास पेमेंट आता है, हमें तत्काल पेमेंट आगे भेज के माल मंगाना पड़ता है। अगर हम ट्रांजेक्शन बैंक से नहीं कर पाएंगे तो हमारा दुकान बंद हो जाएगी। क्यों ना फिर अगर ये हड़ताल कर रहे तो व्यापारियों को भी साथ मिल ले और हमारी भी दुकानें बंद करवा दे। नहीं सर, अब जब भी हड़ताल पे जाते हैं, सुझाव के तौर पे ये है कि हमें 7 दिन बैंकिंग दें। आपके जो कर्मचारी 5 दिन वर्किंग, बिल्कुल जो आम जनता है, पब्लिक है, वो भी अपना घर चला रही है, रविवार को भी उनको पैसे खर्च करने होते हैं। हाँ, कर्मचारी 5 दिन काम करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रखी। उम्मीद तो ये करेंगे कि बीच का कोई रास्ता निकले और हल निकले, तो इस तरह से सभी को परेशान ना होना पड़े। अली जी बिल्कुल शॉर्ट में सर। मैडम एकदम शॉर्ट में, आपके ये हमारे जो महाशय है, महासचिव जी है, इनको कहता हूं अगर ये बोलते 7 पे कमीशन हमको लागू नहीं है तो इनको बताइए इनका पेमेंट एट पार विद 7 पे कमीशन है कि नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर से हमने बीच का जो मार्ग निकाला था, हफ्ते में जो 4 सैटरडेज होते हैं, 4 सैटरडेज में से आप 2 सैटरडेज छुट्टी करिए और 2 सैटरडेज आप काम पर आइए विदाउट द गवर्नमेंट हॉलीडेज के अलावा। ये तो आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तो बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, आम जनता परेशान हो रही है। पिछले वेतन समझौता जब हुआ था तब
इस बैंकों से इंटेलेक्चुअल सर लोगों को सुन लीजिए ये सर जानना प्लीज है। बिल्कुल सर, इस- सुन लीजिए, ठीक है पिछले समय जानना गवर्नमेंट बिल्कुल बैंकों माफ से करिएगा, समय स्पेशल थोड़ा सा रूल कम से- रहा, मैं बिल्कुल माफी और चाहूंगी आप लोगों से, गवर्नमेंट लेकिन ऑफिस- अगर प्रेजेंट की जो स्थिति है उस पर हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो कमल जी जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, हम जिस तरह से परेशान हो रहे हैं वो नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो आज की बहस ये साफ है कि बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, दूसरी तरफ वो बातचीत का रास्ता जो है अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, धुंधला ही नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कब तक बात होती है, कब तक इस पूरे मामले पर सॉल्यूशन निकलकर सामने आता है, या अगला रुख क्या होगा बैंक कर्मियों का, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।